There are two containers of the same volume. First container half filled with sugar syrup. So it's a very easy question. Don't go for its length, right? So first container is half filled with sugar syrup and the second container is half filled with milk. Half the content of the first one is transferred to the second and then half of this mixture is transferred back to the first one. Next half the content of the first container is transferred back to the second. तो आप इसमें जो वैल्यूज अज्यूम करेंगे सिंस यू हैव टू कंटेनर्स सो वन इज ए other one is b. Now you have to assume the values कि what are the total volumes initially present in these two containers. वो आप कुछ भी ले सकते हैं, right? But the way you will take that will decide how much easy you will make your calculation. So क्योंकि आप half of the content को 3 बार ट्रांसफर कर रहे हो तो 1/2 की पावर 3 होती है 1/8, यानी अगर आप इनिशियल वैल्यूज को 8 के मल्टीपल में अज्यूम करोगे देन योर कैलकुलेशन विल बी रियल इजी. लेट्स चेक इट नाउ. सो फर्स्ट वाले में शुगर सिरप है इनिशियली और सेकंड वाले में इनिशियली जो है वो मिल्क है, राइट? ओके, सो हम कहते हैं कि 800 is the volume of sugar syrup in it and 800 is the volume of milk in it. यानी इसकी टोटल कैपेसिटी जो है ये हो जाती है 1600 क्योंकि हाफ फिल्ड है ये, और इसकी टोटल कैपेसिटी भी हो जाती है 1600, राइट? नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर्ड टू द सेकंड वन. तो यानी आपने स्टेप 1 जो लिया उसमें हाफ ऑफ द कंटेंट इज ट्रांसफर्ड टू बी. तो यानी यहाँ पे जो शुगर सिरप हमारे पास बचा है दैट इज 400. यहाँ पे आपका हो गया है 400 एंड ये एज इट इज रहेगा 800, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, अगेन हाफ ऑफ द कंटेंट इज ट्रांसफर्ड बैक टू A. So this will be your step 2, right? तो अब अगर आप half of the content transfer करोगे सो टोटल कितना है? सो दिस इज योर 1200 एंड 1200 का अगर आप हाफ लेते हो तो वो बनता है 600, राइट? तो 600 की अगर हम बात करते हैं सो रेशो कितना है यहाँ पे? दिस रेशो इज नथिंग बट 1:2. तो 600 अगर हमने ट्रांसफर किया है तो 400 जो है वो ये डिडक्ट होगा, राइट? दिस विल बी 400 एंड 200 जो है वो ये डिडक्ट हो जाएगा. तो 200 जाकर के यहाँ ऐड होगा शुगर सिरप में, दिस वैल्यू विल बिकम 600 एंड 400 जो है वो मिल्क हो जाएगा यानी दिस विल बी 400. तो यहाँ वैल्यू लेफ्ट जो होगी वो कितनी होगी? सो दिस विल बी योर 200 एंड दिस विल बी नथिंग बट योर 400. आई होप यहाँ तक समझ में आया. अब अगेन आप क्या कर रहे हो, हाफ ऑफ द कंटेंट को ट्रांसफर कर दे रहे हो बी में. दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग, राइट? सो दिस विल बी योर स्टेप 3. सो टोटल इज 1000 एंड इसमें से अगर हाफ ट्रांसफर किया तो वो हुआ 500 और रेशो जो आ रहा है वो है 3:2 का, यानी 300 जो होगा वो ट्रांसफर होगा आपका ये, राइट? सो द वैल्यू लेफ्ट विल बी हाउ मच? दिस विल बी लेफ्ट आउट 300 एंड 200 जो ट्रांसफर होगा वो होगा ये, तो वैल्यू लेफ्ट विल बी नथिंग बट 200. ओके, ये 300 जो है यहाँ आकर के ऐड होगा शुगर सिरप में. सो अगर 300 इसमें ऐड कर देंगे सो दिस विल बिकम 500 एंड 200 अगर इसमें ऐड कर देंगे सो दिस विल बिकम योर 600. आई होप यहाँ तक की चीज जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई है. Now let's read the question. Then the ratio of sugar syrup and milk in the second container will be what? So the correct answer is nothing but 5:6, which is A option.